नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने जिले का सबसे लोकप्रिय और असरदार डिजिटल न्यूज चैनल हाथरस 24। चंदपा क्षेत्र स्थित एक गेस्ट हाउस में भारतीय किसान मजदूर संगठन की महत्वपूर्ण बैठक एवं प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में किसान और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान किसानों और मजदूरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर वर्षा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खेती की बढ़ती लागत, फसलों के उचित मूल्य न मिलना, मजदूरों के रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन ने आगामी आंदोलन की रूपरेखा भी घोषित की। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह राणा ने बताया कि किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर 2 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर तक मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च के माध्यम से सरकार तक किसानों और मजदूरों की आवाज पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और उनकी मांगों को मजबूती से उठाया जाएगा। इसके अलावा संगठन ने निर्णय लिया कि आगामी सोमवार को प्रदेश के प्रत्येक जनपद में किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी जिलाधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में किसानों और मजदूरों से एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया गया। आज का ये कार्यक्रम रखा गया, क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम का, क्या बातें आपके द्वारा ये शेयर की गई? देखिए, पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारी ये आवाज़, ये किसान मजदूर की आवाज़ अधिकारी और शासन प्रशासन तक पहुँचे। ये पूरे प्रदेश में आने वाली 2 जुलाई को किसान मजदूर संगठन का प्रदेश व्यापी आंदोलन है। किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे वो आलू का किसान हो, धान का किसान हो, गेहूं का किसान हो, मक्का का किसान हो। आज मक्का और आलू या धान या गेहूं या ईख का किसान आज देश में इसलिए त्रस्त है क्योंकि उसे ना उसका भाव मिल रहा और ना उसकी बिक्री करने के लिए कोई सेंटर। मैं कल अलीगढ़ था तो अलीगढ़ में चर्चा हुई कि साहब बाजरे सरकार का जो MSP का रेट है उससे भी कम दाम पे बिक रहा। तो ये जो समस्याएं हमारी, चाहे वो शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, फसलों की बिक्री की हो, फसलों के भाव की हो, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम लोग आने वाली 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में एक आंदोलन करेंगे हर जिला अधिकारी के यहाँ। और यदि हमारी समस्याओं का समाधान आने वाले कुछ समय में नहीं करती सरकारें तो 21 सितंबर सन 2026 को हम लोग सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली के लिए किसान मजदूर अधिकार पद यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें देश का किसान जुड़ेगा और दिल्ली की तरफ अपनी बात को कहने के लिए जाएगा जंतर मंतर पे। यही हमारा मिशन है। और ये जिले वाइज जो हमारी समीक्षा बैठक है, संगठन विस्तार की बैठक है और जिलाधिकारी के यहाँ जो 2 आंदोलन है 2 जुलाई का, उसी के लिए किसानों के साथ ये किसान सभाओं का दौर शुरू है। यहाँ हाथरस में भी 2 जुलाई को हमारे जो नए नियुक्त जिलाध्यक्ष आज बनाए गए, तो ये सब लोगों के नेतृत्व में किसानों की बड़ी संख्या लेके यहाँ भी एक आंदोलन होकर यहाँ के किसानों की समस्याओं को जिलाधिकारी तक पहुँचा के सरकार तक पहुँचाने का काम करा जाए। दिल्ली तक आपकी पदयात्रा रहेगी, दिल्ली के बाद आप धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, सन 52 में पहली बार देश में चुनाव हुआ और 24 तक लोकसभा के चुनाव हुए। किसान एक उम्मीद पे जीने वाला व्यक्ति है जो हमेशा जीता है कि भाई इस बार सरकार आएगी, इस बार सरकार आएगी। हम ये मानते हैं कि कुछ सुधार हुए, कुछ सुधार नहीं हुए, लेकिन यदि ये कहा जा कि हम लोग लड़ना छोड़ देंगे, ये असंभव है। ये सरकारें नहीं करेंगी, कोई और सरकार करेगी। ये नेता नहीं करेंगे, कोई और नेता करेंगे, क्योंकि हम तो उस समय की तलाश में हैं जब भगवान श्री राम का वनवास पूरा हो और फिर अयोध्या में दीपोत्सव हो। ऐसा भी एक दिन कोई आवेगा जो इस किसान और मजदूर की आवाज़ को सुन के उसका समाधान करे। सरकार तो दावा करती है कि जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार नहीं सुनती है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि हम तो मिनिमम MSP जो मूल्य है वो दे रहे हैं और किसान सम्मान निधि का जो है वो भी दिया था, जिसमें 1800 करोड़ की किस्त कर ही दी गई। देखिए आदरणीय पत्रकार बंधुओं, उत्तर प्रदेश के अंदर 87,600 स्कूल बंद हुए प्राइमरी। क्या कह के बंद हुए कि जहां 50 से कम संख्या है बच्चों की वो सभी प्राइमरी स्कूल बंद होंगे। 28,000 से ज्यादा शराब के ठेके खोले गए और उनकी दूरी 100 मीटर से 200 मीटर की है। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ सरकार 100 मीटर पे शराब का ठेका खोल सकती है, लेकिन यहाँ 500 मीटर पे शराब सरकार एक क्रय केंद्र नहीं लगा सकती कि यहाँ तुम्हारा बाजरा बिकेगा, यहाँ तुम्हारी धान बिकेगी, यहाँ तुम्हारी मक्का बिकेगी, यहाँ तुम्हारा आलू बिकेगा। देखो, कहने में और करने में धरती आसमान का अंतर है। ये कहना कि निधि हम दे रहे,
निधि नहीं दे रही कोई सरकार हमें, ये समझ लेना। यानी वर्तमान सरकार का आप कहना यह है कि कथनी और करनी में अंतर है। धरती आसमान का अंतर है। आज तक सरकार ये कहने वाली 14 में कि हम किसानों की आय 2 गुना करेंगे, आज तक यही नहीं बता पाई कि वो 2 गुना फार्मूला क्या है। 50 किलो का कट्टा 45 किलो का हो जा तो ये हमारी आय 2 गुना है। हमारे पे टैक्स लग जा, हमारी शिक्षा महंगी हो जा, हमारी चिकित्सा महंगी हो जा, ये हमारी आय 2 गुना है। हमारी फसलों के दाम हमें ना मिल पावे, ये हमारी आय 2 गुना है। और सारे पेपर हमारे बच्चों के लीक हो जा और 17 परिवारों के बच्चे आत्महत्या कर लें, ये अमृत महोत्सव है। इसलिए देश की सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि हम कह क्या रहे, हम कर क्या रहे। आने वाला समय न सरकारों के लिए अच्छा है न देश के लिए अच्छा है। भारत विकसित जब होगा जब इस देश का जवान, इस देश का मजदूर और इस देश का किसान विकसित होगा। इसके सिवा 2027 और 2029 में बदलाव होगा। बदलाव हमेशा हुआ, 52 से अब तक न जाने कितनी बार बदलाव हुआ। परिवर्तन संसार का नियम है। जब जनता और प्रकृति चाहेगी फिर परिवर्तन होगा, लेकिन एक उम्मीद के साथ परिवर्तन होगा। किसान अब जो परिवर्तन चाहता है वो व्यवस्था का चाहता है, न कि सरकारों का परिवर्तन चाहता है। हम चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो और हमारी बात आपके माध्यम से ये सरकार और प्रशासन तक पहुंचे। नहीं तो 2 जुलाई में जो पूरे प्रदेश में आंदोलन है वो अनिश्चितकालीन आंदोलन में भी बदल सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। अपने जिले की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हाथरस 24 को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।